हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बर्तन एक खोखले बेलन के रूप में है जिसकी पेंदी उसी के आधार पर बना एक गोलार्ध है। यदि बेलन की गहराई 14/3 मीटर तथा गोलार्ध का व्यास 3.5 मीटर हो तो बर्तन का आयतन और आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे यहाँ पर, देखिए। जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए आपको। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बेलन का आयतन होता है πr² h। उसके बाद देखिए अर्धगोले के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, तो मैं गोलार्ध बोल देता हूँ इसको। गोलार्ध, गोलार्ध या अर्धगोला है ना। गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। याद रखें आप। उसके बाद गोलार्ध का आयतन भी याद होना चाहिए आपको, तो सब बातें पूछी गई है आपसे। गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 πr⁴। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनकी मदद से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए हम प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कहा गया हमसे? एक बर्तन एक खोखले बेलन के रूप में जिसकी पेंदी उसी के आधार पर बना एक गोलार्ध है। तो मैं इससे संबंधित एक चित्र यहाँ पर बना देता हूँ आपको। देखो, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई बेलन है। ये यहाँ पर हम एक बेलन बना लेते हैं। ये हमारे पास बेलन हुआ और इसके आधार पर एक अर्धगोलाकार या गोलार्ध क्या इसका आधार है, ये कहा गया है हमसे। अब जो बातें कही गई है वो देखिए। यहाँ पर ये जो बेलनाकार भाग है इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 14/3 मीटर। ये कहा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई इसकी। ये दूरी आपको 14/3 मीटर दी गई है। उसके बाद व्यास क्या कहा गया है इसका? ये जो व्यास है इसका व्यास है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। तो एक बात स्पष्ट है कि ये जो गोलार्ध है इसका जो व्यास होगा वही व्यास किसका है? बेलन का व्यास है। और इसकी जो त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो अब इससे संबंधित जो जो मान है उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमें बेलन की गहराई दी हुई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेलन की गहराई। हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ से लिखते हैं हम। बेलन, बेलन की गहराई। देखिए बेलन की जो गहराई होगी वो कितनी होगी? यहाँ पर एच, सूत्र में हम एच का प्रयोग करेंगे। और इसकी गहराई कितनी दी हुई है? इसकी गहराई दी हुई है 14/3 मीटर। ये हमें दिया गया है, तो ये बात आप याद रखें। उसके बाद हमें व्यास दिया गया है। तो व्यास दोनों के लिए काम करेगा बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पर त्रिज्या लिख लेंगे जो बेलन की भी होगी और गोले की भी होगी। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा? देखो, आर बराबर हो जाएगा 3.5 और बटा कितना आ जाएगा? तो क्योंकि व्यास का आधा हो जाएगा तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा मीटर में। तो ये दो बातें जो दी गई थी वो दोनों बातें हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हमें दो बातें पूछी गई है, एक तो बर्तन का आयतन और एक आंतरिक पृष्ठ। तो सबसे पहले हम बर्तन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बर्तन का आयतन। यहाँ से लिख लेते हैं बर्तन, बर्तन का आयतन। देखिए बर्तन का आयतन किस प्रकार से निकालेंगे हम? सबसे पहले बर्तन के आयतन में बेलन का आयतन होगा और प्लस उसके बाद गोलार्ध का आयतन होगा। तो बर्तन के आयतन में क्या होगा? मैं दोनों बातें लिख देता हूँ। सबसे पहले तो बेलन का आयतन, आयतन और प्लस गोलार्ध का आयतन, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। गोलार्ध, गोलार्ध का आयतन, ये दोनों हमने लिख लिए। देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है
आर स्क्वायर एच। गोलार्ध का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई, और आर की घात यहाँ कितना हो जाता है? 3। इसको हल करने के लिए यहाँ से पाई आर का वर्ग आप कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर का वर्ग कॉमन होगा तो यहाँ होगा एच, प्लस ये हो जाएगा 2 आर, और यहाँ पर कितना बचेगा? बटे में 3। पाई आर का वर्ग आपने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर आप जो जो मान दिए गए हैं उन मानों को यहाँ पर आप रख सकते हो। सबसे पहले मान हम रखेंगे, अभी पाई का मान रहने देते हैं, या 22/7 हम चाहें तो लगभग रख सकते हैं इसका मान बच्चों। आर का मान देखिए, आर का मान है 3.5, तो 3.5 बटा कितना है? 2, इसका वर्ग है। फिर यहाँ पर एच का मान कितना दिया हमें? एच का मान दिया हुआ है 14, और बटे में कितना है? 3। ये दिया गया है, देख लीजिए आप, एच का मान 14/3 सब मीटर में है। प्लस ये हो जाएगा 2 × 3.5, और बटे में कितना आ जाएगा? देखो, एक तो ये आ जाएगा 3, और 3.5/2 भी यहाँ पर आ जाएगा। और आगे हल कर लेते हैं इसको। अब हम इसका दशमलव हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7, और देखिए जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 35/20। वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे, 35/20 को एक बार और लिख देंगे बच्चों। इसे हल कर लेते हैं, तो यह 14/3, 14/3। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और हम इसका दशमलव हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 35, और बटे में कितना आ जाएगा? 3, और गुणा, देखिए 2 से 2 तो कट गया, दशमलव हटेगा तो 10 यहाँ पर लग जाएगा, इसे मत भूलना आप। और आगे हल कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए 7 के पाड़े से 35 को काट सकते हैं हम 5 बार, तो 7 के पाड़े से 35 को कितनी बार काट देंगे? 5 बार। और 5 के पाड़े से 20 को कितनी बार काट देंगे? 4 बार। ठीक है, उसके बाद इसको भी काट लेते हैं हम। तो यहाँ पर 5 के पाड़े से ये कट जाएगा 7 बार, और ये कट जाएगा 4 बार बच्चों। बाकी जो कट रहा है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जो बचा है मैं उसे लिखता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर हमारे पास ऊपर कितना बचा है? 22, एक तो 22 बचा, गुणा में कितना बचा है? 7, और बटे में 4 × 4 बचा है। कोष्टक बंद कर देते हैं। यहाँ पर है 14/3, ये हो जाएगा 14, बटे में है 3, और प्लस इसको भी देखो 5 के पाड़े से काट देता हूँ मैं। 5 के पाड़े से इसको काट दूंगा 7 बार, और 5 के पाड़े से इसको काट दूंगा 2 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हम आगे हल करते हैं, तो देखो 2 के पाड़े से और कट सकता है ये, इसको भी देख लेते हैं। 2 के पाड़े से 22 को काटा जा सकता है, ये कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा 11 बार। आगे लिख लेते हैं, तो 11 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 77, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर, ये हो जाएगा 77, और बटे में कितना होगा? देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा इसका? 3 और 6 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 का 2 से गुणा करेंगे तो 28, ये हो जाएगा 28, और प्लस देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस का 7 लिख देंगे, प्लस का 7। अब और आगे हल कर सकते हैं इसको, तो बराबर इसको कोष्टक लगा देना बच्चों, तो ये हो जाएगा 77, गुणा में देखो 28 और 6 कितना हो जाएगा? 35, यहाँ पर लिख देंगे हम 35, और बटे में लिख देंगे इसको 8 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 48। अब हम 35 का गुणा 77 से कर देते हैं, 77, और गुणा में कर देंगे 35। ठीक है ना, 35 का गुणा कर देते हैं हम, तो 5 का बड़ा 7 बार बोलिए, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35 के 5 कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद फिर 35 36 37, ये हो जाएगा 38। फिर 7 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो 21, और 21 22 23 हो जाएगा ये। तो इसको जोड़ लेते हैं हम, तो जोड़ने पर कितना आएगा? यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5, उसके बाद 8 और 1 हो जाएगा 9, उसके बाद 3 और 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2695, और बटे में कितना है? 48, और यहाँ पर लिख देंगे हम घन मीटर, ये आ जाएगा घन मीटर। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब उसे भी ज्ञात कर लेते हैं हम, देखो। अब लिखते हैं बर्तन का आंतरिक आंतरिक देख लेते हैं एक बार, यही पूछा है आंतरिक, हाँ आंतरिक ही पूछा है बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पूछा गया हमसे।
तो आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हमारा बेलन का क्षेत्रफल आएगा। बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और प्लस कितना हो जाएगा 2πr²। गोले का होगा ये, दोनों के सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिए हैं। यहाँ पर 2πr, और यहाँ पर देखिए यहाँ तो h बचेगा, और यहाँ से 2πr चला जाएगा तो केवल यहाँ पर एक r बच जाएगा। 2πr को हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ये 2 गुणा पाई का मान आप रख सकते हो लगभग 22/7, r का मान हो जाएगा 3.5, और बटा कितना है इसमें था 2। उसके बाद h का मान रख लेते हैं, h का मान था 14, बटे में कितना था देख लीजिए 14, और बटा 3 था, तो ये h का मान था 14/3, और प्लस r का मान हो जाएगा 3.5, और बटे में कितना है 2। ठीक है, इसको दशमलव हटा के आगे हल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कट रहा है, हम उसको सीधे काट लेते हैं। यहाँ पर 2 के पड़े से तो ये 2 कट जाएगा बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर तो होगा 22, ठीक है, और गुणा 7 के पड़े से ये कट जाएगा 0.5 बार 35, ठीक है। उसके बाद इसको भी हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14/3, 14/3, और प्लस इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 35, और बटे में कितना आ जाएगा, देखो शून्य हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। फिर से इसको आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 0.5, ठीक है ना, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा बराबर 11, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर होगा 14/3, 14 बटे में लिखोगे 3, और प्लस यदि आप इसको 5 के बड़े से काटोगे तो 5 7 35, और बटे में आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 7/4 है ना, 5 का बड़ा 7 बार और 5 का बड़ा 4 बार। इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 11, और 4 और 3 के लिए लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, तो 3 के बड़े से 12 कट जाएगा 4 बार, और 14 का बड़ा 4 बार बोलने पर कितना आता है 14 चौक 56, प्लस ये हो जाएगा 21। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये होगा 11 गुणा 6 और 1 हो जाएगा 7, 5 और 2 हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों। उसके बाद बटे में कितना आ गया, यहाँ पर बटे में आ गया 12। इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करना भी आना चाहिए हमें। तो यहाँ पर होगा 11 का बड़ा 7 बार बोलेंगे तो 77, तो हासिल के कितने बचेंगे 7, फिर 77 और 7 कितना हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा 84, और बटे में कितना आ जाएगा 12, और ये क्षेत्रफल है तो क्या लगा देंगे हम वर्ग मीटर। ये हमारा एक और उत्तर आ जाएगा, ये भी हमारा उत्तर है बच्चों। और एक उत्तर हमारा कहाँ पर आया था, एक उत्तर हमारा यहाँ पर आया था। ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।